कहानी 2026 के मार्च महीने की है। सवाल है, क्या आपकी रसोई में आज चूल्हा जलेगा? दिल्ली हो, बेंगलुरु, मुंबई या फिर गोवा के समुंदर किनारे बसी बस्तियां, एक तस्वीर हर जगह एक जैसी है। गैस एजेंसियों के बाहर भीड़, हाथ में खाली सिलेंडर लिए परेशान चेहरे और सवालों से भरा माहौल। सर, गैस कब मिलेगी? सरकार कह रही है घबराने की कोई बात नहीं है, देश में गैस की कमी नहीं होगी। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। होटल बंद हो रहे हैं, ढाबों पर चूल्हे ठंडे पड़े हैं और आम आदमी की रसोई अंधेरे से छा गया है। तो आखिर क्या है इस संकट की वजह? क्यों फिर से भारतीय गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े हैं? तो चलिए आज के वीडियो में आपको ले चलते हैं उस भू राजनीतिक जंग के केंद्र में जहां से यह आग निकली है और उन गलियों में जहां यह आग रसोई गैस तक आ पहुंची है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आपका स्वागत है आरपी न्यूज में। इस पूरे संकट की शुरुआत देखनी हो तो नजरें उठाकर देखिए पश्चिम एशिया की ओर, वो इलाका जहां ईरान और इजराइल के बीच तनाव से एक बार फिर दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की धमनियों को छूना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बात हो रही है हरमुज की जल डमरू मध्य की। यह वो सकरा रास्ता है जो पारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ता है। दुनिया का करीब 20 से 30% एलपीजी यहीं से गुजरता है, लेकिन जब यहाँ जंग छिड़ जाए तो यहाँ का रास्ता बंद हो जाता है। अब यही हालात है कि समुद्री रास्ता व्यावसायिक शिपिंग के लिए प्रभावी रूप से बंद हो चुका है और जब हरमुज बंद हो जाता है तो भारत के रसोइयों का दम घुटना लाजमी है, क्योंकि भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का 90% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है और उसमें से ज्यादातर हिस्सा इसी रास्ते से आता था। और जब यही लाइन बंद हो जाए तो बाजार में भूकंप आना तय है। दोस्तों, यह संकट इतना गहरा है कि भारत सरकार को सदन में सफाई देने के लिए खुद उतरना पड़ा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल या कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है, यह सिर्फ अफवाहों और पैनिक बुकिंग का नतीजा है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब आपूर्ति समान है तो आखिर यह लंबी कतारें क्यों हैं? दोस्तों, दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके में लोग गैस एजेंसी के सामने डटे हैं। एक युवक विकास ने बताया कि उसने एक हफ्ते से ऑनलाइन बुकिंग की थी, आज चौथे दिन आकर सिलेंडर मिला है। गोवा में तो यह हालात है कि लोग गैस ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं ताकि सीधे डिलीवरी मिल सके। दोस्तों, असली परेशानी कमर्शियल सिलेंडर को लेकर है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे जो रोजाना 5-10 सिलेंडर जलाते थे, उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी है ताकि कालाबाजारी न हो और घरेलू गैस प्राप्त हो सके। इस फैसले के नतीजे से मुंबई के 20 से भी ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। बेंगलुरु में होटल वालों ने मेन्यू से पराठे और डोसे हटा दिए हैं क्योंकि गैस ही नहीं बची है। केरल ने 40% रेस्टोरेंट के शटर गिरा दिए या फिर लकड़ी के चूल्हे जलाने पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार कह रही है कि सब ठीक है, लेकिन जमीन पर क्या हलचल हो रही है, इस हलचल और काला बाजारी के बाद पता चलता है। दोस्तों, सिलेंडर की कीमतें आसमान छूने लगी है। अहमदाबाद के एक ठेले वाले मगन भाई ने बताया कि आम दिनों में 1800 रुपए का सिलेंडर मिलता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि 4000 रुपए में भी यह सिलेंडर नहीं मिल रहा। पुणे में रेस्टोरेंट के मालिक दोगुनी कीमत देकर गैस नहीं जुटा पा रहे हैं। डीलर साफ कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केट में इसका स्टॉक नहीं बचा है। तमिलनाडु के पुलिस ने एक व्यक्ति के घर में 398 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं जो कि ब्लैक में बेचे जाने की तैयारी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में डोमेस्टिक सिलेंडरों की खेप पकड़ी गई है। दोस्तों, क्या है इस सवाल का जवाब? आखिर क्यों फिर से लगनी पड़ रही है गैस की लाइनें? दोस्तों, इसका साफ साफ जवाब है कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक की मार और दूसरी तरफ घरेलू प्रबंधन की चुनौतियां। हरमुज का संकट भू राजनीतिक की हकीकत है जिसे भारत अकेले हल नहीं कर सकता, लेकिन जमीन पर जो भी अफरा तफरी मची है वो काबू में आ सकती है। दोस्तों, यह कतारें हमें याद दिला रही है कि ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ सरकारी फाइलों का मामला नहीं है, बल्कि हर घर की चूल्हे की चिंता का सवाल है। सरकार का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है और जल्द ही सामान्य हो जाएगी, लेकिन जब तक वो दिन न आ जाए यह लंबी लंबी लाइनें और यह परेशान चेहरे और ब्लैक मार्केट की खबरें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, क्या हमारी रसोई सचमुच में सुरक्षित है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही अहम मुद्दे पर सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँचे। अपने घर में गैस बचाकर इस्तेमाल करें और धैर्य भी रखें और आपके घर की रसोई में हमेशा खुशहाली बनी रहे। सुरक्षित रहें, समझदारी से चलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।